एवरीवन, आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे सीयूईटी के ऊपर कि सीयूईटी क्या है। इस पूरे वीडियो में आपको सीयूईटी क्या है, किन बच्चों को ये फॉर्म भरना है, क्या सभी कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल होगा या नहीं, यूनिवर्सिटीज कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी पर यह सीयूईटी का जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, किस पर नहीं होगा। हम इन सभी बातों पर, इन सभी सवालों पर एक साथ एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, तो लास्ट और आखिर तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आधी जानकारी ना रखने से भी खतरनाक साबित हो सकती है। देखो, जब हम सबसे पहली बात कि सीयूईटी क्या है, अगर हम यहां से इसकी शुरुआत करेंगे तो सीयूईटी को हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं या आप इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हो। लास्ट ईयर सीयूईटी को हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा था, लेकिन चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकलकर अब हमारे ये कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये लागू हो गया, इस वजह से अब हम इसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। देखो, सीयूईटी से संबंधित सभी सवालों का जवाब, मैं बार बार कह रहा हूं, सीयूईटी से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आपको तभी मिल पाएगा जब आप यूनिवर्सिटी समझते हो कि आखिर यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं। देखो बच्चे, जब क्लास 12th तक पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th तक आप किसी स्कूल, किसी कॉलेज में पढ़ोगे तो क्लास 12th तक जो डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है, जो डिग्री आपको मिलता है, वो कहीं ना कहीं किसी बोर्ड के थ्रू मिलता है। जैसे आपको क्लास 12th तक की डिग्री या तो आप सीबीएसई में पढ़ रहे होंगे तो सीबीएसई आपको देगा, अगर आप स्टेट बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हो तो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको स्टेट बोर्ड आपको डिग्री देंगी। यानी क्लास 12 तक अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो डिग्री आपको मिलेगा कहां से, तो स्टेट बोर्ड या नहीं तो सेंट्रल बोर्ड या नहीं तो आईसीएसई बोर्ड की तरफ से मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चे क्लास 12 से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ने के लिए बोर्ड का माध्यम जो है वो नहीं लिया जाता। आगे क्लास 12 के बाद आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अधीन पढ़ोगे, जिसे आप हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हो। भारत में जो यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी है ना, कि यूनिवर्सिटीज भारत में कितने प्रकार की है, तो जो यूनिवर्सिटी आप देखेंगे भारत के अंदर, तो इंडिया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है जिसको आप यूनियन यूनिवर्सिटी कह सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब कि ये वो विश्वविद्यालय है जिसे पूरी तरह से रेगुलेट करेगा कौन, संचालन कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो जिसमें आप कुछ नाम ले सकते हो कि डीयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से आप बीएचयू कह सकते हो, है ना। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी है जिसे आप किसका नाम दोगे, तो जी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर याद रखिएगा, इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्जाम जो था वो भरना बहुत कंपलसरी था। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या है, ये वो यूनिवर्सिटीज है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने राज्यों में लागू करती है। जैसे आपने सुना होगा कई सारा नाम, है ना, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, इसी तरह से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इसी तरह से और भी यूनिवर्सिटीज जो राज्य में राज्य सरकारें जो है वो चलाती हैं। इसी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, कुछ निजी, है ना, संस्थानों के द्वारा या सोसाइटीज के द्वारा ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है, जिसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहते हो। और साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी कुल मिलाकर भारत में अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी को कुल मिलाकर 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। यानी यूनिवर्सिटी कितने तरह की होगी, 4 अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज भारत में देखने को मिलेगी आपको। अब सवाल यह उठता है कि क्या सीयूईटी का फॉर्म भरना किस यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है। ध्यान रखना, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आप चाहे आर्ट्स पढ़ रहे हो
साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आप अपने लोकल लेवल की यूनिवर्सिटी में भी क्यों नहीं पढ़ना चाहते, इस वर्ष 2023 से आप सभी बच्चों को, चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है। इस बात को एकदम याद कर लीजिए। और सीयूईटी के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जैसा कि आप सबों को पता है, कि 12 मार्च है। 12 मार्च से पहले पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भर लेना है, अदरवाइज इस साल आपका दाखिला बीए, बीएससी, बीकॉम या अगर जिन्होंने यूजी कर लिया है उन्हें पीजी में भी एडमिशन लेने के लिए ये सीयूईटी का फॉर्म भरना कंपलसरी है। यानी आफ्टर 12 आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, या अगर आपका 2023 में अगर कंप्लीट हो गया हो यूजी और अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, तब भी आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना जरूरी है। अब चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, आपको ध्यान रखना है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम, कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि क्या वोकेशनल कोर्स में भी क्या सीयूईटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कंपलसरी है या नहीं। अब हम थोड़ा सा इन बातों पे भी ध्यान देंगे। देखो, एक न्यूज़पेपर, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, उसमें एक आपका न्यूज़ छपा था, जिसमें देखोगे आप तो साफ साफ उसमें कहा गया है कि इस वर्ष विश्वविद्यालयों में धनबाद और बोकारो के अधीन आने वाले सभी डिग्री कॉलेज 23-24 के सत्र में वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही होगा। यानी चांसलर पोर्टल का मतलब, जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन पहले भी लेते थे, उस वक्त एडमिशन होता था चांसलर पोर्टल के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उन्हें सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरना है। उन्हें पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको चांसलर पोर्टल पर ही फॉर्म भरना है। जब डेट आएगा तब, अभी कुछ भी नहीं करना। जब डेट आएगा आफ्टर 12, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब। लेकिन किन बच्चों को, जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए नहीं, वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरना है। बाकी सभी बच्चों को सीयूईटी का फॉर्म भरना है। जैसे वोकेशनल कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहले कहा गया इनमें बीबीए, बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो शामिल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बीबीए, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। इन सिर्फ इन्हीं वोकेशनल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी स्ट्रीम में कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर रहे हो, आपको इसका दाखिला कहां से मिलेगा, तो सीयूईटी का फॉर्म भरकर ही मिलेगा। सीयूईटी के थ्रू ही मिल जाएगा आपको। देखो, सीयूईटी का फॉर्म जब भी आप भरने जाओगे, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट चुन लीजिए, उसके नाम को चुन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कोर्स चुन लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का भी लिस्ट चुनिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप स्टेट यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट को जरूर से चुनिए, क्योंकि अगर आपका दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत टफ होता है, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो, तो इट में भी आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लायक कम से कम हो। ऐसा ना हो कि आपका पूरा साल ही खराब हो जाए, इसलिए आप स्टेट यूनिवर्सिटी को भी जरूर से चुनिएगा। क्लास 12 में ज्यादातर बच्चे पास आउट हो जाते हैं, रिजल्ट आ चुका होता है,
और रिजल्ट आने के बाद क्लास 12 में बच्चे अपने नंबर के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे फ्यूचर में क्या करना है। कहीं ना कहीं सीयूईटी में इन बातों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, क्योंकि अब बच्चों को भविष्य में करना क्या है ये आपके नंबर के आधार पर तय नहीं होगा। ये आपको तय कब करना होगा, आपके 12 क्लास के एग्जामिनेशन से पहले ही आपको तय करना होगा कि भविष्य में आपको करना क्या है और आपको किस स्ट्रीम में जाना है और करना क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे 12th साइंस से करने के बाद बीए आर्ट्स ले लेते हैं, तो ये डिसीजन आपको आज करना पड़ेगा कि आपको 12 साइंस के बाद बीएससी करना है या बीए में जाना है। ये डिसीजन आपको आज लेना है, इसलिए सोचिए समझिए और सोच समझकर अभी भविष्य का निर्णय आपको आज ही लेना पड़ेगा, नंबर के आधार पर नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा बेहतरीन चीज सीयूईटी में यह हुआ है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नंबर के आधार पर बच्चों का दाखिला होता था कि उन्होंने क्लास 12th में जो नंबर लाया है, क्लास 12 के नंबर के आधार पर यह तय होता था कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। सपोज कोई बच्चा बहुत बढ़िया है पढ़ने में और क्लास 12th में किसी वजह से, है ना, उसका एग्जाम अगर खराब चला गया, घर की प्रॉब्लम हो, स्थिति ठीक ना हो या तबीयत गड़बड़ हो इस वजह से, तो ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 के नंबर के आधार पर किसी भी यूनिवर्सिटी में अब आपका दाखिला नहीं होने वाला है। क्लास 12 में आपका नंबर कम हो या ज्यादा, सीयूईटी में आपने कितना स्कोर किया है उसके आधार पर आपका जो है वो एडमिशन होने जा रहा है। इसलिए बी सीरियस, आप 12 मार्च से पहले पहले अपना सीयूईटी का एग्जामिनेशन फॉर्म याद से भर लीजिए, वरना पूरा एक साल पछताना पड़ेगा आपको। और अगले वर्ष जब सीयूईटी का एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेगा तभी आप उसे भर करके फिर अगले साल आप अपना एडमिशन कराओगे, नहीं तो फिर आपका एक साल खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सीरियस होइए अपने एग्जाम के प्रति और अपनी जिम्मेदारी को तय कीजिए, और 12 मार्च से पहले पहले आप खुद भी और अपने दोस्तों के बीच हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैल सके और किसी का भी साल खराब होने से बच जाए। अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर इस वीडियो के बाद भी आपको मिलती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर से दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।